ये बातें बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग ये बात बोलते हैं वो आप ही के रहबर होते हैं, वो आप ही के मजहब के ठेकेदार होते हैं जो ये बार बार कहते हैं। दरअसल वो आपके लिए हमदर्दी तो दिखाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं आपको अपने पाले में लेने के लिए, ठीक है, आपको आपसे अपनी गुलामी कराने के लिए, आपसे चंदे बटोरने के लिए, खुद को आपका मसीहा साबित करने के लिए। तो मेरा कहना यह है कि आखिर मुसलमानों के साथ भेदभाव हो क्यों रहा है, उनके साथ ज्यादती क्यों हो रही है। पूरी दुनिया में अमेरिका ताकतवर माना जाता है, उसके साथ भेदभाव क्यों नहीं होता। और पूरी दुनिया में सबसे नालायक, सबसे ज्यादा नीच हरकतें करने वाला देश पाकिस्तान को माना जाता है। गरीबी है तो वह एक अलग चीज है, लेकिन गरीब होते हुए चोरी, डकैती, छीना झपटी और ऐसी हरकतें करना, ऐसे काम करना जिससे पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो, तो इसे क्या कहेंगे। आखिर अमेरिका को कोई आंख क्यों नहीं दिखाता है? क्योंकि वो ताकतवर है। और वो ताकतवर कैसे बना है? अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट या अमेरिका का कोई मंत्री या अमेरिका का कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी, अमेरिका का कोई भी मिनिस्टर 5 वक्त का नमाज तो नहीं पढ़ता है ना, रोजे तो वो नहीं रखता है, ना ही वो हज करता है, ना ही वो ज़कात देता है। वैसे मदद तो बहुत करते हैं वो लोग, दूसरी देशों का मदद भी करते हैं, जुल्म ज्यादती भी करते हैं, लेकिन वो ताकतवर कैसे बने? वो देश ताकतवर क्यों है और उस देश को कोई दूसरा देश आंखें क्यों नहीं दिखाता? तो वहीं पर पाकिस्तान को हर कोई आंखें क्यों दिखाता है? हर कोई उसकी बुराई क्यों करता है? हर कोई उसके ऊपर लांछन क्यों लगाता है? पूरे दुनिया में सबसे बदनाम देश पाकिस्तान क्यों है? आखिर पाकिस्तान की ये हालत कैसे हुई? और अमेरिका का ऐसा पोजीशन कि पूरी दुनिया में उसका लोहा उसने मनवा रखा है, हर फील्ड में वो ताकतवर है, टेक्नोलॉजी हो या इंजीनियरिंग हो या जो भी हो, ताकतवर तो वही है। तो कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि इंसान को सबसे ज्यादा पावरफुल बना देती है। सबसे ज्यादा रिसर्च अमेरिका में होता है, पाकिस्तान में नहीं। सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अमेरिका में है, पाकिस्तान में नहीं। दुनिया में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है ना, वो अमेरिका से होती है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान से नहीं। अमेरिका के लोग सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं करते हैं, वहां के लोग अपनी धार्मिक गतिविधियों को करते ही हैं, या कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन वो लोग एजुकेशन में सबसे आगे होते हैं। और पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अमेरिका में जाते हैं और वहां रिसर्च करते हैं, तब जाके अमेरिका पावरफुल होता है। तो पढ़े लिखों का जो ग्रुप है वो अमेरिका है, इसलिए वो पावरफुल है, और जाहिलों का जो ग्रुप है वो पाकिस्तान है, इसलिए वो भिखारियों के हालत में जी रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जो मेरे भाई ये कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ करता है, भाई अल्लाह सब कुछ करता है, कर भी सकता है। अल्लाह तुम्हें बैठे बिठाए तुम्हें खाना खिला सकता है, लेकिन ऐसा दुनियावी रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी कंपनी का मालिक किसी एक एम्प्लॉय को बैठा के खाना खिला सकता है, बहुत ज्यादा जो करीबी होगा, बहुत ज्यादा उसका मेहनत करने वाला होगा, या बहुत ज्यादा ही उसका दिल जीत लिया होगा उस एम्प्लॉय ने, तो कंपनी का मालिक उसको बैठा के खिला सकता है बिना किसी काम कराए। लेकिन हर एक एम्प्लॉय को वो नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसकी कंपनी का ये रूल नहीं है कि बैठा के किसी को मुफ्त में, फ्री में सैलरी दे। तो अल्लाह सब कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने दुनिया बनाई और इस दुनिया में रूल, रेगुलेशन, नियम बनाए। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा, जो जितना निठल्ला बैठेगा वो उतना ही पिछड़ जाएगा। अगर आप दुनियावी क्षेत्र में
आगे बढ़ना चाहते हो, पावर में आना चाहते हो, तो आपको एजुकेशन, इल्म हासिल करना पड़ेगा। किस क्षेत्र में? दुनियावी क्षेत्र में। आपको जिस फील्ड में माहिर बनना है, आपको उस फील्ड में पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। आपको दीन के बारे में, कुरान का माहिर बनना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में उसे उतारना पड़ेगा। जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर बिना प्रैक्टिकल किए पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बन सकता है, उसी तरह से आपको भी कुरान को प्रैक्टिकली उसे सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, दुनियावी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ना तो कुरान ने मना किया, ना हदीसों ने मना किया, हमारे आलिमों ने मना किया, हमारे मौलाना लोगों ने मना किया। और जब से इन लोगों ने मना किया तब से, और जाहिर सी बात है, हम जिस फील्ड में मेहनत करेंगे हम उसी फील्ड में आगे जाएंगे। तो ना हम मदरसों में दीन को समझ सके, ना दुनिया तो पढ़ाया ही नहीं गया, दुनिया तो हमारे छठियार में ही नहीं पढ़ा है? हमें तो ये सिखाया गया कि मौलवी बन जाओ, हाफिज बन जाओ। ठीक है, हिफ्ज करना, कुरान को हिफ्ज करना अच्छी बात है, कुरान को सीखना अच्छी बात है, लेकिन जितने भी मदरसे के तालिब इल्म हैं, 1% भी बच्चे, मतलब 1% भी ऐसे बच्चे नहीं निकलते जो कुरान को बेहतर तरीके से समझ करके मदरसे से निकलते हैं। आधा % भी बच्चे हो सकते हैं कि जो कुरान को बेहतर तरीके से समझ करके और मदरसे से फारिग होते हैं। एक आध परसेंट बच्चे मदरसे से कुरान को या हदीस को बेहतर तरीके से समझ करके निकलते हैं। तो क्या कहिएगा, 99% बच्चे कुरान को सिर्फ याद करके, हदीसों को थोड़ा बहुत जान करके, कुछ मसले मसाइल सीख के, और दुनियावी एतबार से जब उनको हम देखते हैं तो वो बेरोजगार होकर मदरसों से निकलते हैं। चलिए ठीक है, हमने कुरान को सीख लिया, पढ़ मतलब याद कर लिया, हाफिज बन गए, हमें पगड़ी बांध लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, कुर्ता पजामा पहन लिया, लेकिन भूख तो लगती है ना। और भूख के लिए मैंने प्रोसेस बताया था ना कि जब भूख लगती है, भूख को मिटाने का प्रोसेस क्या है? वही कुरान कहता है कि जमीन का सीना चीड़ो, उसमें दाना डालो, फसल उगाओ, पानी दो, फिर फसल को काटो और खाओ। तो ये प्रोसेस है ना भूख मिटाने का। अब कोई कहे कि नहीं हम बैठ जाएंगे, अल्लाह हमें खिलाएगा, कैसे खिलाए? आखिर उस हाफिज का परिवार भी तो है ना, बच्चे भी हो सकते हैं ना, वो बीमार भी तो पड़ते होंगे ना, उन्हें भी अच्छा पहनने का और अच्छे टेक्नोलॉजी की मोबाइल फोन, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक तो होता होगा ना। ठीक है, दीनदार हैं, पैदल तो नहीं चलते हैं ना, बिना मोबाइल की बातें तो नहीं करते हैं ना, दूर दराज सऊदी अरब कमाने जाने के लिए पैदल तो नहीं जाते हैं ना, या हज करने। भाई साहब, दुनिया से कितना बचोगे? आपको तो यह कह दिया गया कि तुम इंजीनियर मत बनो, आखिरत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम डॉक्टर मत बनो, नहीं तो तुम्हारे आखिरत में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया में जो मिलेगा मिलेगा, दुनिया में तुम अमीर हो जाओगे लेकिन आखिरत में सबसे गरीब हो जाओगे। ये बोल बोल करके डरा दिया गया ना। तो जब दुनिया से इतना नफरत पैदा कर ही दिया गया, तो फिर हवाई जहाज में हमारे आलिम लोग बड़े शौक से क्यों घूम रहे हैं? देश विदेश की यात्राएं क्यों हो रही हैं? महंगे महंगे मोबाइल क्यों यूज किया जा रहा है? अपने घरों में एसियां क्यों लगवाई जा रही हैं? मस्जिदों में एसियां क्यों लगाई जा रही हैं? मखमली चटाई क्यों बिछाई जा रही हैं? ये सब इजाद करने वाले दुनिया को पढ़ने वाले ही तो हैं। दुनिया को पढ़ा, समझा, गौर किया, रिसर्च किया, हवाई जहाज बना दिया, कार बनाया, एसी बनाया। ये सब कुछ तो वही बनाने वाले हैं जिनको आप डरा रहे थे। अभी भी दिमाग काम करे, समझ में आए तो जरूर गौर करना। तालीम, इल्म बटा हुआ नहीं है। दीनी तालीम भी हासिल करो, दुनियावी तालीम भी उसी तरह हासिल करो, दोनों जरूरत है। आज दुनिया में मारे जा रहे हो, ये किसी की भी गलती नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी गलती है, हमारे आलिमों की गलती है। दुनिया में एक वक्त था कि अभी भी अफगानिस्तान ये मानता था कि हम 100% इस्लामिक रूल को फॉलो करते हैं। क्या हुआ, जब अमेरिकी ड्रोन ऊपर से हमला करती थी तो नीचे से तालिबानी बंदूक से वार करते थे।
جب وہ اوپر سے ایک میزائل چھوڑتا تھا تو 50 ڈھیر ہو جاتے تھے. پہاڑوں میں چھپ چھپ کر کے چوہے کی طرف نیچے سے حملہ کرتے تھے جہازوں پہ. ارے یہ بیوقوفی تھی. تم دنیاوی اعتبار سے پچھڑ گئے تھے تو تمہیں ٹیکنالوجی میں پچھڑنا پڑا. امریکہ دنیاوی اعتبار سے ایجوکیشن میں سب سے آگے تھا, آگے نکل گیا, تو ٹیکنالوجی میں وہ سب سے نمبر 1 پہ ہے. اس کی ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ بنا ڈرائیور کا, بنا پائلٹ کا وہ تم پہ وار کرتا رہا اور تم جھنڈ کے جھنڈ, گروپ کے گروپ بندوق سے حملہ کرتے تھے اور اس کا ڈرون تمہیں تباہ کر دیتا تھا. تمہاری 100 گولیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی تھیں. اس کا ایک میزائل تمہارے 100 طالبانیوں کو ختم کر دیتا تھا. ہر حال میں علم حاصل کرو, ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ, لیکن علم حاصل کرو. ایک عالم کی قلم کی روشنائی ایک شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ پسندیدہ ہے. کسے؟ اللہ کو. اللہ کو ایک عالم کی قلم کی روشنائی شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ افضل ہے. علم حاصل کرو. عالم کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ جاننے والا. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا, اور عالم کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ جاننے والا. صرف کمپیوٹر جاننے والا نہیں, صرف ڈاکٹری پڑھنے والا نہیں. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. اب جاننے کے لیے بانٹا نہیں گیا ہے کہ یہ جاننا ہے تو اسے جاننا کہا جائے گا, یہ نہیں جاننا ہے تو اسے جاننا نہیں کہا جائے گا. جاننے کا مطلب آپ کچھ بھی جان سکتے ہو, کچھ بھی سمجھ سکتے ہو. فریڈم ہے. اللہ نے آپ کو کھلا چھوٹ دیا ہے کہ تم ہماری بنائی ہوئی قدرت کو دیکھو, سمجھو, غور کرو. تم کبھی دبائے نہیں جاؤ گے. تم جب ہماری قدرت کو دیکھو گے, سمجھو گے, ریسرچ کرو گے تو تم پاؤ گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. صرف تصویر لے کر کے, بنا پڑھے لکھے جاہل بن کر کے صرف تصویر لے کر کے اللہ اکبر کرو گے تو تم مجھے نہیں پہچان پاؤ گے. تمہارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جس کی تم بات کر رہے ہو. اللہ اکبر کہہ رہے ہو, تمہاری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جب تک تم ہماری بنائی ہوئی قدرت کو, ہماری اس دنیا کو نہیں سمجھو گے. تمہاری آنکھ کو جو ہم نے دیکھنے کی طاقت دی ہے, جو روشنی کس طریقے سے بن کر کے تمہیں دکھانے کا کام کرتی ہے, اسے سمجھنے کے لیے تمہیں اس کا اسپیشلسٹ بننا پڑے گا. تمہیں اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا. جب بہتر طریقے سے اس کو پڑھ لو گے, پریکٹیکلی جب اسے سمجھ لو گے, تب تم پاؤ گے اور تب تم خوش ہوگے کہ تمہارا رب کتنا بڑا ہے. کتنا بڑا ہے وہ, جس کا کوئی سیما نہیں, جس کا کوئی حد نہیں. اللہ کو پہچاننا ہے تو ایسے پہچانو. اور جب اللہ کو تم اس طریقے سے جان لو گے اور پہچان لو گے, اور تب جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اس عبادت کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. ایک جاہل کی عبادت اور ایک عالم کی عبادت میں فرق ہوتا ہے. شکریہ, دھیان دیجیے گا.